मालवा प्रगतिशील किसान समूह द्वारा नीमच के झांझरवाड़ा स्थित गीत रिसोर्ट में आयोजित किसान संगोष्ठी में बाबजी नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन ने किसानों की दयनीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह देश किसानों का देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी और पीड़ित यहाँ पर किसान हैं। मुस्तफा हुसैन ने किसानों को संगठित होने की सलाह दी ताकि वे सरकार से अपनी मांगों को मनवा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसान जाति और पार्टी में बटे हुए हैं, जिससे उनकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। उन्होंने किसानों के साथ हो रहे आर्थिक अन्याय पर कहा कि जब किसान की फसल बाड़े में होती है तब उसका भाव रसातल में चला जाता है, लेकिन जब वही फसल बाजार में होती है तो उसका भाव आसमान छू जाता है। मुस्तफा हुसैन ने इस मुनाफाखोरी के पीछे काम कर रहे रैकेट का पता लगाने की बात कही और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की वकालत की। उन्होंने गांव में बुनियादी ढांचे की कमी और खेतों के लिए जमीन न मिलने जैसी समस्याओं पर भी सवाल उठाए हैं। मुस्तफा हुसैन ने किसानों को अपने मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने का सुझाव दिया। संगोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर CP बचौरी, डॉक्टर PS नरूका और श्याम सिंह सारंग देवत ने किसानों को आने वाली रबी फसलों के उत्पादन पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने अफीम, लहसुन और प्याज जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादन तकनीक, पोषण प्रबंधन, मार्केटिंग और प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन किया। इस आयोजन में मालवा क्षेत्र के कई अग्रणी किसानों ने भाग लिया, जिन्होंने विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर अपनी समस्याओं का समाधान पूछा। कार्यक्रम का संचालन जूजर अली बोहरा ने किया और चंपालाल गुर्जर ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान किसानों के बीच एक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। ये नई खोज करते रहते हैं। कल जूजर भाई जब मेरे से मिले तो मैं खुद अचंभित था, क्योंकि बोहरा समाज में पहली बार कोई किसान मिला है। तो जूजर भाई भी क्या चंपालाल जी की खोज है। और यहाँ कार्यक्रम में मौजूद आदरणीय डॉक्टर बचौरी साहब, श्याम सिंह जी मेरे बहुत अजीज और हमेशा किसानों के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। मैंने देखा खेतों की तरफ दौड़ लगाते रहते हैं। जब भी इनको कोई किसान याद करे तो ये उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। और जब मेरे को कल ये पता चला कि यहाँ पे प्रगतिशील भारत का ब्लॉक बाबजी ASC ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी ASC ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। किसान समूह की ओर से किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। इस तरह से कृषि वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पर विचार व्यक्त किए गए हैं, क्या समझाइश दी? पहले तो आपके इस सम्माननीय चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक नीमच में अपने तरीके का एक अनूठा आयोजन है, जिसमें कोई एक आयोजक संस्था नहीं है। सभी 150 से करीब 200 के करीब ये संख्या है। इन सभी किसानों ने मिलकर एक ये प्रयास किया है कि हम सब एक अच्छी सोच और सही ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। उस दृष्टि से हमने इस एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस संगोष्ठी के माध्यम से हमने, जैसा मैंने सुबह के मेरे जो है एक क्लिप के अंदर मैंने सब लोगों से डिस्कस किया था कि किसी भी नदी का असल स्रोत जो होता है वहाँ पर उसकी पवित्रता और वहाँ पर शुद्धता सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है जहाँ भी जिस जिले में भी है वहाँ पर वो अपने उद्गम स्थल पर है। वहाँ से जो ज्ञान निकल रहा है वो अपनी शुद्धता के साथ और पवित्रता के साथ निकल रहा है। तो हम ऐसे ज्ञान को अर्जित करने के लिए ये संगोष्ठी आयोजित की है और ऐसे विद्वान वैज्ञानिकों को, ऐसे अनुभवी किसानों को, ऐसे सफल किसानों को जो अपना अनुभव हमारे साथ बांट सके, हमने उनको यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया। खास बातें बताई गई जिसको आपको लग रहा है कि बेहतर हो सकता है किसान।
देखिए, जहाँ तक मेरी छोटी समझ है उसके हिसाब से मैं ये समझ पाया हूँ कि हमारे वैज्ञानिकों ने हमें इस तरफ फोकस करने की कोशिश की है और बाकी दूसरे किसानों ने, मेरे साथी भाइयों ने भी इसी तरह से शायद ग्रहण किया हो कि कृषि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सबका एक सही समाधान मौजूद है। खाली आवश्यकता इस बात की कि सही समय पे सही जगह पर सभी किसान साथी का ध्यान दें। सही एक सही समय की और एक कार्य किया जा सके। मैं स्वयं अपनी जिंदगी सॉरी यार, इसको कटिंग। तो बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों ने इस तरीके से इसको ग्रहण किया है कि हम चाहते हैं कि ये एक जो ज्ञान हमको किसानों से वैज्ञानिकों से मिला है, हम उसको बराबर से हम आत्मसात करें और हमारे क्षेत्र के अंदर उसको लागू करके इस प्रदेश को, इस समाज को, इस देश को जो है किसानों की और प्रगति की तरफ लेके जाए। मेरा नाम जो है जूसर सर है। मुझे इस एरिया में प्रोफेसर साहब के नाम से जाना जाता है और मैं यहाँ पर किसानों की खेती किसानी ही कर रहा हूँ और अपना जो है ऑर्गेनिक का मेरा ज़्यादा झुकाव है ऑर्गेनिक की तरफ। मैं चाहता हूँ कि जहर मुक्त खेती को जो है बढ़ावा दिया जाए। किसान समूह द्वारा आज किसान संगोष्ठी हुई, इस तरह कार्यक्रम में क्या सिलसिला? इसमें खास बात ये है कि ये हमारे एक किसानों के ही समूह ने इसको आयोजित किया है, न कि किसी सरकारी तंत्र ने या प्राइवेट ने। किसानों का ये एक हमारा संगठन है, उन लोगों ने अपनी तरफ से ही ये इनवाइट किया है और विशेषकर जो हमारी अभी आने वाला रबी सीजन है जिसमें विशेषकर अफीम की खेती अपने जो जिला जाना जाता है, अफीम की उत्पादन तकनीकी, लहसुन की उत्पादन तकनीकी और प्याज की उत्पादन तकनीकी, इन 3 बिंदुओं पर फोकस लेते हुए ही जो इन समूह के जो हमारे किसान हैं वो चयनित किसान इसमें आए हुए हैं जिनको हम अग्रणी किसान या प्रगतिशील किसान कहते हैं। तो इन 3 बिंदुओं पे वो फिर विशेषकर फोकस चाहेंगे और जानकारी चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से कंसल्ट किया और उसमें हमारे जो तीनों वैज्ञानिक जो है यहाँ आके उनको इसकी उत्पादन तकनीकी, इसकी मार्केटिंग और इसमें पोषण प्रबंधन और प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करेंगे उसके ऊपर ये विशेषकर चर्चा किसानों के बीच में है। सर, कौन वैज्ञानिक रहे हैं आप? इसमें मैं कृषि विज्ञान केंद्र से प्रमुख डॉक्टर सीपी पचौरी, जो मेरा स्पेशलाइजेशन उद्यानिकी ही है, इसके साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पीएस नरूका जी, साथ ही साथ प्लांट प्रोटेक्शन के हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर श्याम सिंह सारंगदेव जी, हम 3 वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र से इसमें आए हुए हैं किसानों के बीच। अफीम को लेकर क्या खास सलाह दी? अफीम के लिए विशेषकर ये है कि जो किसान भाई उत्पादन तकनीकी करके जाते हैं तो उसमें विशेषकर उसका प्रिपरेशन, पहले फील्ड का तैयारी कैसे करें, उसके बाद उसमें पोषण प्रबंधन कैसे करें, जहाँ ओवर डोज या बैलेंस डोज में नहीं फर्टिलाइजर डालते तो उसके लिए उन्हें क्या ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसकी जो बुवाई का सिस्टम है, जहाँ से उत्पादन ज़्यादा हो या पानी का प्रबंधन है, वो सभी चीज़ें बिंदु इसमें फोकस किए गए हैं। साथ ही प्लांट प्रोटेक्शन पे बेहद चर्चा की गई क्योंकि नए नए मॉलिक्यूल जो है हमारे एंटोमोलॉजी को लेके और पैथोलॉजी को लेके आ रहे हैं, तो उनके किसानों के बीच में चर्चा की गई, उनका हम प्रयोग करें तो हमारी मार्फिन % पूरी आएगी और व्यवस्थित उनकी सैंपल जो है फेल नहीं होगी। आपका शुक्रिया। डॉक्टर सीपी पचौरी, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र नीमच।